फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एंड्रॉयड टीवी ऐप्स के बारे में रिकमेंड करेंगे जिसे इंस्टॉल करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कौन से सारे ऐप्स 2021 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एंड्रॉयड टीवी यूजर्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो इस वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, लिस्ट में सबसे पहला ऐप है कोडी वीडियो प्लेयर। कोडी वीडियो प्लेयर एक ऐसा ऐप है जिसे हर एक एंड्रॉयड टीवी यूजर्स को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहिए अगर वो वीडियोस या मूवीज़ को पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से एंजॉय करते हैं तो, क्योंकि कोडी प्लेयर में आपको बहुत सारे सेटिंग्स ऑप्शंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू वीडियो एंड साउंड, जिसे आप ट्विकिंग करके या उसे चेंज करके आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक व्यूइंग एक्सपीरियंस पा सकते हो। कोडी वीडियो प्लेयर में आपको 4K, फुल HD, HDR, HDR10 जैसे सारे फॉर्मेट्स को स्मूथली प्ले कर सकते हो इफ़ योर टेलीविज़न या आपका स्मार्ट बॉक्स उसे सपोर्ट करता है तो। फ्रेंड्स, कोडी में मूवी देखना आपको एक थिएटर एक्सपीरियंस जैसा लगेगा क्योंकि ये बहुत सारे वीडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि HEVC यानी कि X265, फिर X264, फिर MKV या MP4, ये सारे फॉर्मेट्स को कोडी सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, साउंड फॉर्मेट्स जैसे कि डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS, ऐसे सारे फॉर्मेट्स को भी ये सपोर्ट करता है और आपको एक होम थिएटर सा एक्सपीरियंस देता है। इसलिए मैं हर एक यूज़र्स जो एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को यूज़ करते हैं उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कोडी प्लेयर को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ऑन कोडी जिसमें हम आपको कुछ सेटिंग्स रिकमेंड कर सके जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी एनहांस करेगा। फ्रेंड्स, लिस्ट में नेक्स्ट ऐप है जस्ट वॉच। ये उन यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम में बहुत सारे मीडिया कंजम्पशन करते हैं, यानी कि बहुत सारे मूवीज़ या टीवी सीरीज़ देखते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब्सक्रिप्शंस तो होता है बट हमें पता नहीं होता कि कौन सा मूवी या कौन सा टीवी सीरीज़ हमें देखना है, या फिर ऐसा भी होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक मूवी या टीवी सीरीज़ देखना है बट हमें पता ही नहीं वो कौन से प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। तो ऐसे सिचुएशंस में जस्ट वॉच एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है जहाँ पे आपको एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मिलता है फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम। ये ऐप इन सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल कंटेंट को एक साथ लाके आपके सामने अवेलेबल करेगा और फिर आपको चूज़ करने देगा कि विच कंटेंट यू वांट टू वॉच। आप यहाँ पे अवेलेबल प्लेटफॉर्म से चूज़ कर सकते हो किन सारे प्लेटफॉर्म्स में आपका सब्सक्रिप्शन है और उनमें से आपको कौन से प्लेटफॉर्म का कंटेंट व्यू करना है। जैसे यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम को सेलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे मुझे जस्ट वॉच अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स में अवेलेबल टाइटल्स को व्यू करेगा और जिसके थ्रू मैं सेलेक्ट करके उन्हें व्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको जॉनर वाइज भी डिफरेंट टाइटल्स मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको लेटेस्ट या जो ट्रेंडिंग कंटेंट है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में आपको वो भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस ऐप को यूज़ करके आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो जो यूजुअली आप स्पेंड करते हो मूवी ब्राउजिंग करने में, यानी कि कौन सा मूवी देखना है उसे डिसाइड करने में। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन में हमारे पास ओकला स्पीड टेस्ट जैसे ऐप्स अवेलेबल है टू डू द इंटरनेट स्पीड टेस्ट, या फिर हम fast.com में जाके अपना इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हैं। बट अगर आपको एंड्रॉयड टीवी में इंटरनेट स्पीड टेस्ट करना है तो ये ऐप बहुत ही यूज़फुल ऐप होगा आपके लिए, क्योंकि इस ऐप में आप सिर्फ इंटरनेट स्पीड को ही टेस्ट नहीं करोगे बल्कि आपको ये ऐप वो भी बता देगा कि आपके अवेलेबल इंटरनेट स्पीड में आप कौन से डेफिनेशन के कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हो। जैसे आप ऊपर देख सकते हो, ये मुझे बता रहा है कि मेरे इंटरनेट स्पीड टेस्ट में मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन या हाई डेफिनेशन या फुल HD या 4K जैसे कंटेंट को स्ट्रीम कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं इस ऐप को सारे एंड्रॉयड टीवी यूज़र्स या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स यूज़र्स को इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंड करूँगा।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऐप में जो आपको रिकमेंड करूंगा उसका नाम है बटन मैपर। ये प्रोडक्टिव पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको रिमोट के बटन्स को रीमैप करने का प्रोविज़न देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको होम बटन का फंक्शन चेंज करना है या होम बटन क्लिक करके आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओपन करना है, तो आपको उस होम बटन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर कस्टमाइज को एनेबल करना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, यानी कि सिंगल टैप करके, डबल टैप करके या लॉन्ग प्रेस करके। अगर आपको सिंगल टैप करके ओपन करना है तो उसे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद अंदर जाके आप कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जो आपको उसमें मैप करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप डिफरेंट एक्शंस या फिर शॉर्टकट्स भी इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऐप आपको और भी ऑप्शंस एंड फीचर्स देता है, बट कुछ फीचर्स और ऑप्शन सिर्फ प्रो वर्जन में आता है, बट फिर भी आपको फ्री वर्जन में इनफ सेटिंग्स या इनफ एक्शंस को रीमैप करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए मैं इस ऐप को रिकमेंड करता हूँ हर एक एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स यूजर्स को। फ्रेंड्स, अगर आप कोई फाइल मैनेजर को एंड्रॉयड टीवी में इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एफएक्स फाइल मैनेजर को ज़रूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये फाइल मैनेजर बहुत ही मिनिमलिस्टिक और सिंप्लीफाइड डिज़ाइन के साथ आता है, जिसके कारण इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल होता है यूज़र्स के लिए। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टोरेज ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। अगर एक्सटर्नल स्टोरेज हो या फिर इंटरनल स्टोरेज हो, उसमें अगर आपको कोई फाइल फोल्डर्स को मूव करना है आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, या फिर कॉपी करना है, डिलीट करना है, और मोर ऑप्शंस में आप उसे रीनेम, आर्काइविंग यानी जिप एंड अनजिप भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप एक कोई पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू देख सकते हो। ये फाइल मैनेजर एक क्लीनिंग टूल जैसा भी यूज़ कर सकते हो। क्लीनिंग टूल पे क्लिक करने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज के जो भी जंक फाइल्स या अनवांटेड फाइल्स जो आपको रिमूव करना है वो आप इस क्लीनिंग टूल के थ्रू कर सकते हो। Therefore फ्रेंड्स, मैं आपको इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंड करूंगा, या फिर एटलीस्ट आप इस ऐप को कंसीडर कीजिए अगर आपको कोई फाइल मैनेजर इंस्टॉल करना है अपने एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में। फ्रेंड्स, एट द एंड में आपको और 3 ऐप्स के बारे में बताना चाहता हूँ क्विकली। सबसे पहला ऐप है सेट ओरिएंटेशन। ये एप्लीकेशन तब यूज़फुल होगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन को साइड लोड करना है जिसमें आपको स्पेसिफिकली सिर्फ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ही रन कर पाओगे। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने स्क्रीन के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो फ्रॉम डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप टू जो भी आपका स्पेसिफिक प्रेफरेंस होगा फॉर रनिंग अ स्पेसिफिक ऐप। फ्रेंड्स, सेकंड एप्लीकेशन के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेंड फाइल्स टू टीवी। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड ऐप है अगर आपको फाइल्स को सेंड करना है फ्रॉम टीवी टू फ़ोन या फ्रॉम फ़ोन टू टीवी। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, बट इस ऐप को मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक और सिंप्लीफाइड डिज़ाइन के साथ आता है, जिसे यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है फॉर द यूज़र्स। फ्रेंड्स, तीसरा जो ऐप है वो है नोटिफिकेशंस फॉर एंड्रॉयड टीवी। इस ऐप को यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस को अपने टेलीविज़न पे व्यू कर पाओगे फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि अगर आपके नोटिफिकेशन पैनल में कोई एसएमएस या व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं तो आपको वो सारे नोटिफिकेशंस आपकी टीवी में फ्लैश होगा एट वन कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। मैं इस ऐप को एज ए रिकमेंडेड ऐप नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ एक्सटेंट तक ये ऐप आपके नोटिफिकेशंस को रीड कर सकता है, तो इसमें शायद कुछ प्राइवेसी इश्यूज भी हो। Therefore मैं कहूँगा कि इस ऐप को इंस्टॉल करना या यूज़ करना इज़ टोटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ यूज़र्स। फ्रेंड्स, ये थे कुछ एप्लीकेशंस जो हम आपको रिकमेंड करेंगे टू एनहांस योर एंड्रॉयड टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड टू मेक योर व्यूइंग एक्सपीरियंस मोर कंफर्टेबल। ये सारे ऐप्स को यूज़ करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिए और हमें दीजिए फीडबैक, ताकि हम उसे यूज़ करके अगले वीडियो में अप्लाई करके आपके लिए कुछ और भी ऐसे ऐप्स लेके आ पाए जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बेस्ट है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो तक डू टेक केयर।